बिहार को विशेष राज्य का दर्जा कैसे मिले उसके लिए पैमाना बनाया जाए, क्योंकि बिहार को इसका हक है, बिहार मुस्तहिक है, बिहार को ये हक है। कभी चिराग पासवान अटैकिंग मोड पर आ जाते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर, तो कभी जीतन राम मांझी। क्या सच में बीजेपी जो है वो अपमानित और दबाव बनाने की कोशिश मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर करती है? देखिए, ये बातें सही नहीं है और किसी की हिम्मत है नीतीश कुमार जी को अपमानित करने की। वो चाहते हैं बिहार को लूटना, वो चाहते हैं बिहार की बर्बादी, वो चाहते हैं बिहार के युवा सड़क पे रहें, बिहार के युवा बेरोजगार रहें और माहौल में अफरा तफरी हो। आप जो सवाल करना चाहें आप आज़ाद हैं, सरकार से पूछिए, लेकिन इस बात का ख्याल रखिए कि डेमोक्रेसी की कुछ मर्यादा है, हमको कुछ प्रोडक्टिव भी होना है। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं वसीम खान। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता है। देखिए, केंद्र सरकार ने जवाब दे दिया है जेडीयू के नेताओं को, सांसद को, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी आप कह सकते हैं कि जवाब मिल गया। मगर अब तमाम जेडीयू के नेता कह रहे हैं कि चलिए ठीक है, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दे सकते, कोई बात नहीं, विशेष पैकेज दे दीजिए। मगर लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि अब तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस्तीफा दे देना चाहिए। हमारे साथ जेडीयू के कद्दावर नेता, युवा एमएलसी खालिद अनवर जी हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेहद ही करीबी माने जाते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इस्तीफा देंगे? देखिए, लालू प्रसाद यादव जी क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं बिहार को लूटना, वो चाहते हैं बिहार की बर्बादी, वो चाहते हैं बिहार के युवा सड़क पे रहें, बिहार के युवा बेरोजगार रहें और माहौल में अफरा तफरी हो और लोग लालू परिवार को नमन करें, लालू परिवार को चुन करके सत्ता में ले आए, यही चाहते हैं। और नीतीश कुमार क्या चाहते हैं? नीतीश कुमार चाहते हैं बिहार की तरक्की, 13 करोड़ बिहार आगे बढ़े, 13 करोड़ बिहारी आगे बढ़े और बिहार के हर वर्ग को तरक्की मिले, इसके लिए हमारी कोशिश होती है। ये इस्तीफा देने की बात कहाँ से आ गई भाई? किस लिए इस्तीफा दें? एक टेक्निकल ग्राउंड जो है, जो टेक्निकल ग्राउंड बनाया हुआ है यूपीए गवर्नमेंट ने कि किस किस वजह से स्पेशल स्टेटस का दर्जा दिया जा सकता है, विशेष राज्य का दर्जा किस वजह से दिया जा सकता है। तो आप लोगों को पता होगा ना? नहीं, फिर मांग क्यों कर रहे थे? नहीं, मांग इसलिए कर रहे हैं कि जो टेक्निकलिटी है, जो आपने आधार बना रखा है विशेष राज्य का दर्जा देने का, उसमें उस यानी टेक्निकलिटी को ख़त्म किया जाए और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा कैसे मिले उसके लिए पैमाना बनाया जाए, क्योंकि बिहार को इसका हक है, बिहार मुस्तहिक है, बिहार को ये हक है कि चूँकि गरीब राज्य है और मैन पावर बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर व्यक्ति इनकम भी, आय भी कम है और राज्यों के मुकाबले, और हमको जो है ना दबाया गया है मुसलसल, इसलिए हमारे इंटरनेशनल बॉर्डर भी लगता है, चीन का भी बॉर्डर लगता है, नेपाल का भी बॉर्डर लगता है और कई बॉर्डर्स लगते हैं। तो ये पैमाना बदला जा सकता है और इसकी कोशिश हो रही है। हम लोग काम करने वाले लोग हैं और बिहार को कैसे स्पेशल स्टेट का दर्जा मिलेगा, विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा, इस पे काम हो रहा है। जो जवाब दिया है पार्लियामेंट में, जो जवाब दिया गया है, वो तो पुराने पैमाने की वजह से दिया गया ना, तो दिया जाता रहा है, ये कोई नई बात नहीं। और हम लोग विशेष पैकेज चाह रहे हैं और हम लोगों को उम्मीद है कि मौजूदा जो केंद्रीय सरकार है वो सिंसियर गवर्नमेंट है, वो चाहती है सभी स्टेट का भला हो और बिहारियों पे ख़ास नज़र है नीतीश कुमार जी की वजह से। और नीतीश कुमार जी का क्या डिमांड है? कोई ये थोड़ी है कि उसको मंत्री बना दो, उसको मंत्री बना दो, ये कर दो, वो कर दो, मेरे बेटे को, मेरी बेटी को, मेरी बहू को, मेरे भतीजी को, मेरे दामाद को, मेरे इसको, ये तो कभी करते नहीं है। वो तो बिहारियों के लिए मांग रहे हैं और बिहारियों को अगर तरक्की करनी है तो बिहारियों को यह हक मिलेगा, विशेष पैकेज मिलेगा केंद्र सरकार से और देना चाहिए। राजद के तमाम विधायक कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घुटना टेक दिया है। अच्छा, घुटना टेकना किसको कहते हैं भाई? किस लिए घुटना टेक दिया नीतीश कुमार जी ने? नीतीश कुमार ने कभी समझौता किया है क्या? नीतीश कुमार जी ने एक अच्छी सरकार जो देश की रक्षा और सुरक्षा कर सके, एक ऐसा गठबंधन जिसके अंदर ईमानदार लोग हों, जो देश और राज्य के लिए सोच सके, ऐसे गठबंधन के साथ इलेक्शन हम लड़े थे, हमारे नेता लड़े थे
और हमारे नेता की गुडविल, क्रेडिबिलिटी और उनकी मकबूलियत की वजह से, उनकी ईमानदारी और बिहार को अपना परिवार समझने की वजह से बिहार के लोगों ने और बिहार से सटे दूसरे रियासतों में भी एनडीए को वोट मिला। भारी बड़े पैमाने पे हमारी जीत हुई। तेजस्वी यादव सदन नहीं पहुंचे थे। भाई बहन ने कहा कि हर एक विधायक महागठबंधन का तेजस्वी यादव है और नीतीश कुमार को जवाब देना होगा बिहार की जनता को और सदन को कि आखिर बिहार में जो लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ी और पुल गिरा तो भ्रष्टाचार हुआ तो कौन पकड़ा गया, क्या कार्रवाई हुई। देखिए, इसी से अंदाज़ा होता है कि जो लीडर ऑफ अपोजिशन है तेजस्वी यादव जी, वो कितने सिंसियर हैं बिहार के लिए और बिहार के लोगों के लिए। मॉनसून सेशन बहुत इम्पोर्टेंट होता है और सरकार सेशन इसीलिए बुलाती है। नीतीश कुमार जी चूँकि डेमोक्रेसी के हाई जो वैल्यू होता है उसको बरतते हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर, तो सेशन इसीलिए बुलाया गया कि आइए बातचीत कीजिए, क्या बिहार के लिए बेहतर हो सकता है, बिहार के लोगों के लिए क्या बेहतर हो सकता है, उस पर बातचीत हो। लेकिन आपने स्किप कर दिया, आप नॉन सीरियस हैं, आपको डेमोक्रेटिक तरीके से बातचीत करने में यकीन नहीं है। आप आइए पूछिए हमसे कि जो सवाल पूछ सकते हैं। जहाँ तक इसकी बात है, पुल गिरने की बात है, सारी इंक्वायरी हो रही है और लॉ एंड ऑर्डर के मामले में बिहार अव्वल है। हमने लॉ एंड ऑर्डर को बरता है। वाक़यात हुए हैं, हादसात हुए हैं, लेकिन उन हादसात के साथ साथ नीतीश कुमार जी ने कहीं समझौता नहीं किया है। एक एक मुजरिम को पकड़ा है, जेल भेजा है और जो कानून के मुताबिक सज़ा हो सकती है वो सज़ा दिलाई जाएगी। आप जो सवाल करना चाहें, आप आज़ाद हैं, सरकार से पूछिए, लेकिन इस बात का ख्याल रखिए कि डेमोक्रेसी की कुछ मर्यादा है। हमको कुछ प्रोडक्टिव भी होना है कि सेशन चल रहा है, बिहार के लोगों के लिए अच्छे फैसले लिए जाएं। एक तजवीज़ लेके आइए, प्रपोजल लेकर के आइए और काम करिए। हम तो स्वागत करते हैं, लेकिन बिहार के 13 करोड़ लोग ज़रूर ये जानना चाहते हैं कि तेजस्वी यादव जी क्यों स्किप किए और क्या वो बिहार के हाउस को, असेंबली को और परिषद को, काउंसिल को सीरियस नहीं लेते हैं। ये तो जवाब देना पड़ेगा उनको। अच्छा, राजद के नेता कह रहे हैं कि कभी चिराग पासवान से अपमानित करवाया जाता है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को, तो कभी जीतन राम मांझी से अपमानित करवाया जाता है। कभी चिराग पासवान अटैकिंग मोड पर आ जाते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर, तो कभी जीतन राम मांझी। क्या सच में बीजेपी जो है वो अपमानित और दबाव बनाने की कोशिश मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर करती है? देखिए, ये बातें सही नहीं है और किसी की हिम्मत है नीतीश कुमार जी को अपमानित करने की? और अपमानित करके क्या कोई बिहार में राजनीति कर सकता है? नहीं कर सकता है। देखिए, आपकी पॉलिटिकल पार्टी है, आपको राइट है कोई बात कहने का। चिराग पासवान जी की पॉलिटिकल पार्टी है, जीतन राम मांझी जी की पॉलिटिकल पार्टी है, वो लोग अपनी राय रखते हैं और लोकतंत्र में इतनी आज़ादी होनी चाहिए कि हर पॉलिटिकल पार्टी अपनी बात रखे। हम लोग मुंह पे ताला लगाने वाले लोग नहीं हैं। नीतीश कुमार जी इन चीज़ों को बहुत पसंद करते हैं कि अपनी बात रखिए। और कौन सी बात ऐसी कह दी है कि अपमानित, नीतीश कुमार को कौन अपमानित कर सकता है? और अपमानित करके बिहार में राजनीति नहीं कर सकता। ये सब राष्ट्रीय जनता दल के लोग, चूँकि मैं एक लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ कि हाईली सिविलाइज्ड या पॉलिटिकल सिविलाइज्ड लोग नहीं हैं। वो न डेमोक्रेसी में उनको यकीन है, उनको सिर्फ एक परिवार में यकीन है और परिवार के जो लोग कहते हैं वो करते हैं। उनको क्या पता कि लोकतंत्र क्या होता है, लोकतांत्रिक मर्यादाएं क्या होती है और किस तरीके से एक स्टेट को चलाया जाता है, स्टेट के लोगों को आज़ादी दी जाती है, पॉलिटिकल पार्टियों को आज़ादी होती है काम करने की, बात करने की, अपनी विचारधारा रखने की। तो हम लोग इसको बरतते हैं। तो आपने सुना खालिद अनवर जी को नॉन सीरियस पॉलिटिशियन बता रहे हैं विपक्ष को। तेजस्वी यादव पर खूब गर्जे, आपने बाखूबी सुना है। खैर, इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।